नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। देश आज रामोत्सव मना रहा है। अयोध्या में इस बार की रामनवमी विशेष है, इसलिए इसका उत्सव भी विशेष है। भव्य राम मंदिर बनने के बाद ये पहली रामनवमी है जिसमें लोगों को एक अद्भुत तस्वीर देखने को मिली। यहाँ सुबह 11:58 से 12:02 तक रामलला का सूर्याभिषेक हुआ। पहली तस्वीर में आप 4 मिनट का वो अद्भुत पल देख सकते हैं। वहीं दूसरी तस्वीर देश भर की रामनवमी की है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में आज धूमधाम से रामनवमी मनाई गई। तीसरी तस्वीर में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख सकते हैं, जिन्होंने आज हेलीकॉप्टर में बैठकर ऑनलाइन अयोध्या में हो रहे रामलला का सूर्याभिषेक देखा। अयोध्या में आज रामनवमी उत्सव के अद्भुत रंग दिख रहे हैं। यहाँ भव्य राम मंदिर में रामलला का धूमधाम से पहली बार जन्मोत्सव मनाया गया। श्रद्धालु ने नाच गाकर भगवान श्री राम के जन्म की खुशियां मनाई। इस अवसर पर रामलला की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई और उनका अद्भुत सूर्याभिषेक भी हुआ। विशेष बात यह है कि आज रात 11 बजे तक भक्त रामलला के दर्शन कर सकेंगे। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सबको। हमारे रामलला की जय, हमारे रामलला की जय, हमारे रामलला की जय, हमारे रामलला की जय। अरे प्यारे रामलला की जय, 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 प्यारे रामलला की जय। उत्सव का ये रंग अवधपुरी का है। ये आनंद अद्भुत है। ये दिन ऐतिहासिक है जो सदियों के इंतजार के बाद आया है। जिसे देखिए, जहां देखिए, सब खुशी में नाच रहे हैं, गा रहे हैं। भगवान श्री राम के प्रकट होने के इस दिवस पर रामनगरी में हर तरफ आनंद ही आनंद है। अयोध्या की पहचान ही श्री राम से है और जब बात उनके जन्म दिवस की हो तो यहाँ की छटा तो अद्भुत होगी ही। लेकिन इस बार अयोध्या के लिए ये रामनवमी विशेष है क्योंकि 500 साल बाद ये अवसर आया है जब अवधपुरी में भव्य राम मंदिर में पहली बार धूमधाम से रामनवमी मनाई जा रही है। रामनवमी के अवसर पर यहाँ श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। हर तरफ श्री राम का जय घोष गूंजने लगा। इस विशेष अवसर पर रामलला के दर्शन के लिए भक्तों का उत्साह यहाँ देखते ही बना। रामलला के जन्मोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अरे जन में आबाद रगो रैया महलिया में भाई महाराज। कनक भवन की बधाइयों की परंपरा सदियों पुरानी है। तो उत्साह उमंग देखिए, ये दृश्य देखिए, ये आप देखिए कि किस तरह से लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पुष्पों की वर्षा हो रही है, मखाने की वर्षा हो रही है और यहाँ पर दूर दूर से आए ये वो लोग हैं जो रामलला का जन्मोत्सव देखने के लिए और उसकी खुशी मनाने के लिए राम की ही नगरी में आए हैं। भव्य राम मंदिर में रामनवमी का ये पहला अवसर था, इसीलिए यहाँ विशेष पूजा अर्चना का आयोजन हुआ। राम मंदिर के कपाट आज भक्तों के लिए सुबह 3:30 बजे ही खोल दिए गए थे, जिसके चलते भगवान को सजते संवरते देखने का सौभाग्य भी भक्तों को मिला। श्री राम के बाल स्वरूप को पंचामृत से स्नान करवाया गया। मंत्रोच्चार के साथ पुजारियों ने रामलला का दूध से अभिषेक किया। राम राजा सरकार के दरबार में भगवान राम के जन्म उत्सव की धूम चल रही है। वैदिक मंत्रोच्चारणों के साथ यहाँ पर पूजन चल रहा है और पूजन के साथ ही महाअभिषेक। रामनवमी के इस शुभ अवसर पर रामलला का विशेष श्रृंगार भी किया गया। फूलों से उन्हें सजाया और संवारा गया। रत्न जड़ित आभूषणों से भगवान को विभूषित किया गया। पीताम्बर वस्त्र में सजे संवरे रामलला का रूप रंग हर किसी को सम्मोहित कर रहा था। पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और आरती के साथ ही भगवान को 56 भोग अर्पित किए गए।
तो इस तरह से रामनवमी का जो कार्यक्रम है वो हो रहा है। पीठ बस धारण कराया गया है और इसके बाद उनके पंचामृत के साथ स्नान हुआ है और चार प्रकार की पंजीरी बनी है और साथ ही साथ जो 56 प्रकार की भोग है वो भी लगा है। रामनवमी के इस विशेष अवसर पर रामलला के दर्शन पूजन के लिए उमड़े श्रद्धालुओं को सबसे अधिक प्रतीक्षा थी सूर्य अभिषेक की, जो दोपहर करीब 12 बजे जाकर हुआ। भजन कीर्तन मंत्रोच्चार के बीच सूर्यदेव ने रामलला का अभिषेक किया तो दिव्य छटा बिखर गई। रामलला की प्रतिमा के मस्तक पर जब सूर्य की किरणें पड़ी तो उनका ललाट जगमगा उठा। करीब 4 मिनट तक सूर्य की रोशनी रामलला के मस्तक पर इस तरह पड़ी जैसे सूर्य ने उन्हें तिलक लगाया हो। राम सूर्यवंशी हैं और सूर्य उनके पूर्वज हैं। पौराणिक मान्यता के मुताबिक भगवान राम का जब जन्म हुआ था तो सूर्यदेव ने उनका अभिषेक किया था। भव्य राम मंदिर में उसी क्षण को दोहराया गया। आस्था और विज्ञान के इस अद्भुत मिलन के पल को देखकर हर कोई भाव विभोर हो गया। भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद पहली बार अयोध्या में हर्षोल्लास और भव्यता के साथ रामनवमी मनाई जा रही है। केवल राम मंदिर परिसर ही नहीं बल्कि पूरी रामनगरी उत्सव के रंग में रंगी हुई है। अयोध्या वाले राजा राम मोरी पार लगा दो नहीं। अयोध्या से संजय शर्मा, अभिषेक मिश्रा, बनवीर सिंह और शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मोरी पार लगा दो नैया, मोरी पार लगा दो नैया। देश और पूरी दुनिया में राम भक्त अयोध्या के ऐतिहासिक रामनवमी के दिव्य पल के गवाह बने। अयोध्या में तो श्रद्धालुओं ने रामलला का अद्भुत सूर्याभिषेक देखा तो बड़ी संख्या में लोगों ने टीवी और ऑनलाइन भी देखा। पीएम मोदी ने भी इस अद्भुत नजारे को हेलीकॉप्टर में ऑनलाइन देखा। इसे देखते हुए वो भावविभोर नजर आए। दरअसल पीएम मोदी चुनावी सभा के चलते असम के नलवाड़ी में थे और इसी के चलते उन्होंने ऑनलाइन रामलला का सूर्याभिषेक देखा। पीएम मोदी ने एक्स पर इसको लेकर एक पोस्ट भी किया जिसमें उन्होंने लिखा, नलवाड़ी की सभा के बाद मुझे अयोध्या में रामलला के सूर्य तिलक के अद्भुत और अप्रतिम क्षण को देखने का सौभाग्य मिला। अपने पोस्ट में आगे उन्होंने लिखा, श्री राम जन्मभूमि का ये बहुप्रतीक्षित क्षण हर किसी के लिए परमानंद का क्षण है। ये सूर्य तिलक विकसित भारत के हर संकल्प को अपनी दिव्य ऊर्जा से इसी तरह प्रकाशित करेगा। इससे पहले पीएम मोदी ने असम के नलवाड़ी में अपनी चुनावी सभा में भी अयोध्या में रामलला के सूर्याभिषेक का जिक्र किया। उन्होंने लोगों से अपने मोबाइल में फ्लैश लाइट ऑन करने के लिए कहा। अब 12 बजने में कुछ ही पल बाकी है। अयोध्या में और पूरे देश में प्रभु राम के जन्मोत्सव, प्रभु राम के स्वागत का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, बहुत बड़ा उत्सव चल रहा है। हम भी उससे जुड़ना चाहते हैं। भले हम अयोध्या नहीं पहुंच पाए, हम यहां से प्रभु राम के जन्मोत्सव में जुड़ने के लिए अभी कुछ ही पल में वहां पर सूर्य तिलक होने वाला है। आप भी अपना मोबाइल फोन निकाल करके उसकी फ्लैश लाइट चालू करके हम भी प्रभु राम को प्रणाम करें। उस सूर्य तिलक की तरह हम भी अपने मोबाइल का फ्लैश निकाल करके, फ्लैश चालू करके, सब लोग अपने मोबाइल का फ्लैश चालू करें। सब लोग, भले दिखाई नहीं देगा लेकिन आप करें। प्रभु राम को सूर्य तिलक हो रहा है, तब हमारे मोबाइल फोन से भी प्रभु राम को हम प्रणाम कर रहे हैं। हम भी सूर्य तिलक में हमारे मोबाइल के किरण भेज रहे हैं। मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अयोध्या की तरह पूरे देश में उत्साह और भक्ति भावना के साथ रामनवमी मनाई गई। राम मंदिर बनने के बाद ये पहली रामनवमी है, इसलिए सभी जगह राम भक्तों में अपार खुशी नजर आई। मंदिरों में पूजा अर्चना हुई, शोभा यात्रा निकाली गई। दिल्ली से लेकर मुंबई तक तस्वीर एक जैसी थी। श्रीनगर में भी जब शोभा यात्रा निकली तो माहौल राममय हो गया। देखिए ये रिपोर्ट। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी।
करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयों प्रकट श्रीकंता। ये तस्वीरें बता रही हैं कि रामनवमी पर देश भर में कैसी धूम रही, कैसा आनंद रहा। वैसे तो हर साल देश भर में इसी भक्तिभाव से रामनवमी मनाई जाती है, लेकिन ये साल खास है, कुछ ज्यादा ही उल्लास है, क्योंकि अयोध्या के राम मंदिर में भगवान राम का आगमन हुआ है। इसलिए अयोध्या ही नहीं, देश भर में रामनवमी की रौनक बढ़ गई। शहर शहर राम भक्त अपने आराध्य के दर्शन को उमड़े और शोभा यात्रा निकाली गई। दिल्ली हो या मुंबई या फिर राजस्थान का फतेहपुर शेखावटी, हर शहर राममय दिखा, हर जगह राम भक्ति की लहर दिखी। ये तस्वीरें दिल्ली के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर की है, जहां आज सुबह से ही भक्तों का जमावड़ा शुरू हो गया। भगवान राम और माता सीता की पूजा अर्चना हुई, आरती हुई। भगवान की अनुपम छवि को निहारते भक्त भाव विह्वल हो गए। दिल्ली की तरह ही रामनवमी की खूबसूरत तस्वीर फतेहपुर शेखावटी में भी नजर आई। शोभा यात्रा में मानो पूरा शहर शामिल था। महिला, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग सभी रामलीला के साथ चले, झूमते गाते खुशियां मनाते। इस शोभा यात्रा में राधा संग भगवान कृष्ण की भी झांकी थी, तो भगवान शिव के भक्त भी अपने रंग में रंगे नजर आए। भगवा साफा, भगवा बाना और लहराता भगवा ध्वज, इसके साथ साथ जय श्री राम का उद्घोष गूंजता रहा। घर के मुंडेर से लोग फूलों की बारिश करते रहे। धूमधाम से शोभा यात्रा आगे बढ़ती रही। साधु संतों की मौजूदगी ने इस शोभा यात्रा को और भी सुंदर कर दिया। भगवान राम के गीतों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। रामनवमी के अवसर पर मुंबई के सबसे प्राचीन राम मंदिर में तस्वीर अलग थी। भक्तिभाव में मगन युवाओं और बच्चों ने अपने भजन से दिल जीत लिया। बड़ी तादाद में जुटे भक्तों ने रामलला और जानकी की पूजा अर्चना की। यहाँ पे हमारे गुरु, हमारे जिनको हम देख नहीं पाए रूबरू, उनको सुन नहीं पाए, जिनका हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, शायद तुलसीदास जी कभी इस पत्थर पे पाँव रखे होंगे, जिस पत्थर पे मैं आज माथा रख रहा हूँ, जिस पत्थर पे मैं उसे पत्थर भी नहीं कह सकता, मैं मेरे लिए तो एक मूर्त ही है, मेरे लिए विग्रह है। मुंबई के राम मंदिर की तरह ही राम भक्ति की निर्मल धारा इस्कॉन मंदिर में भी दिखी। राम भजन ने इस पूरे माहौल को राममय कर दिया। बड़ी तादाद में जुटे भक्तों ने भगवान राम और माता सीता को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हरे राम हरे कृष्ण के उद्घोष से मंदिर गूंजता रहा। रात तक भगवान राम के दर्शन के लिए लोगों का तांता लगा रहा। रामनवमी के अवसर पर यही माहौल पूरे देश में दिखा। क्या दिल्ली, क्या मुंबई, पश्चिम बंगाल में भी राम भक्तों ने शोभा यात्रा निकाली। राम मंदिर के निर्माण और उसमें भगवान राम के आगमन के बाद देश में राम भक्ति की कैसी लहर है, इसे इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। पश्चिम बंगाल के हुगली, हावड़ा और जलपाईगुड़ी जैसे इलाकों में शोभा यात्रा निकली। राम नाम का उद्घोष हुआ। आंखों को बांध लेने वाली ऐसी ही तस्वीर श्रीनगर से आई। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों और इस्कॉन मंदिर ने शोभा यात्रा निकाली। जब श्रीनगर के रास्तों पर भजन गाते हुए भक्त निकले तो माहौल भक्तिमय हो गया। रामनवमी के मौके पर श्रीनगर में भी शोभा यात्रा निकाली जा रही है। पिछले कुछ सालों से रामनवमी के दिन जो हैं यहाँ पर कुछ गिने चुने कश्मीरी पंडित रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो शोभा यात्रा निकालते हैं। तो आज हमारा जो बहुत बड़ा त्योहार है रामनवमी, तो आज हमारी जो कटलेश्वर मंदिर टैंकीपुरा से निकलकर पूरे कश्मीर में जो हमारी झांकी जाएगी और जो 9 देवियों की पूजा हो रही है आज, और हमारे प्रभु राम भगवान और हनुमान जी और लक्ष्मण सीता माता, उनकी झांकी है। रामनवमी के मौके पर श्रीनगर में शोभा यात्रा की ये तस्वीरें बयां करती हैं कि राम मंदिर को लेकर देश में कैसा जोश है। आज के दिन जो आनंद अयोध्या में नजर आया, वही पूरे देश में दिखा। दिल्ली से नीतू झा, मुंबई से धर्मेंद्र दुबे और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
रामनवमी पर हमारे विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।